हे ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप, जैसा अभी भी थंबनेल पे देख चुके हो गाइस, डोंट सेंड प्रपोजल्स। प्रपोजल सेंड मत करो। मुझे इतने सारे मेल्स आते हैं, सर प्रपोजल्स बनाने का फॉर्मेट दो, प्रपोजल के अंदर क्या इंक्लूड करें, कोई टेम्पलेट है तो दे दो। गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। आज एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लो। क्या आपको कभी लग रहा है कि आप बेफालतू का प्रपोजल सेंड करते जा रहे हो और आगे वाला बंदा रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप प्रपोजल राइटिंग बिजनेस में हो? राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइस, प्रपोज करने का राइट टाइम कब है। यहां लड़की मुस्कुराई नहीं, तुम घर में जाके शादी के सपने देखना स्टार्ट कर रहे हो। गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ राइट टाइम टू प्रपोज, देयर इज अ राइट टाइम टू सेंड योर प्रपोजल। एक ऐसा टाइम जहां पे लोहा गर्म होगा, हथौड़ी मारते के साथ ही काम आपका बन जाए। यू नीड टू अंडरस्टैंड, इफ ए गर्ल स्माइल्स एट यू, आप जाके उसके प्रपोज करोगे तो क्या खाओगे? जूता खाओगे, राइट? So this is what is happening right now. You are killing your time and energy. तो अंडरस्टैंड करते हैं गाइज, यू नो, ये प्रपोजल सेंड करने का राइट टाइम कब है? जब आपका कन्वर्जन रेट का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आई मीन यू इंक्रीज योर कन्वर्जन रेट बाय जस्ट सेंडिंग द प्रपोजल एट द राइट टाइम। आप हो सकता है वेब डेवलपमेंट बिजनेस में हो, यू नो, ब्रांड स्ट्रैटेजी बिजनेस में हो, लीड जनरेशन बिजनेस में हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज के बिजनेस में हो, कस्टम ऐप डेवलपमेंट सास बिल्डिंग इंडस्ट्री में हो, नो मैटर विच इंडस्ट्री, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि राइट टाइम ऑफ सेंडिंग द प्रपोजल कब है। तो राइट टाइम को समझने के लिए ना, ये टोटल प्रोसेस को समझते हैं वेरी क्विकली इन अंडर 1 मिनट। अगर आप इस चैनल पे नए हो ना, तो गाइस फटाफट से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल, क्योंकि हमारे चैनल पे रियल टाइम डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो लेजिट फैक्ट्स होते हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इंडस्ट्री के अराउंड जो रियल टाइम इंडस्ट्री में जो चीजें हो रही हैं, फ्रॉम फैक्ट, फिगर, मेथड, स्ट्रैटेजीज, प्लेटफॉर्म्स, अप्स एंड डाउन्स, उन सारे चीजों का ट्रांसपेरेंट तरीके से एक्यूरेट एंड राइट चीजों को, करेक्ट चीजों को इस चैनल पे दिखाया जाता है गाइस। तो अगर नए हो तो भाई टेक द एक्शन राइट अवे। सो लेट अस अंडरस्टैंड, जैसे कि आप अभी स्लाइड पे देख रहे हो ना, सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका लीड एंट्री प्रोसेस। लीड एंट्री प्रोसेस, लीड एंट्री प्रोसेस का मतलब क्या है दोस्त, कि जब भी कोई कस्टमर आपके साथ जुड़ता है सबसे पहली बार, ठीक है, उसे कहा जाता है लीड एंट्री प्रोसेस। सबसे पहला होता है लीड एंट्री प्रोसेस। वो इनबाउंड हो सकता है, आउटबाउंड हो सकता है, दैट डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपने किसी को कोल्ड आउटरीच किया, या आपको किसी ने यू नो पिंग किया, या यू नो इंक्वायरी फॉर्म भरा। लीड गेट्स जनरेटर इन योर सिस्टम। लीड का एंट्री होता है टू द पॉइंट प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग। तो इसके बीच का जो इतना लंबा फासला है ना, कभी कभी ये 3 दिन का होता है, कभी 3 महीने का होता है। डिपेंड करता है कि आप जो भी सर्विस प्रमोट कर रहे हो, आपके जो भी कैपेबिलिटी है, उसका कॉस्ट कितना है। जो भी आपका प्राइस होगा ना, अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कस्टमर का उतना ज्यादा लंबा होता है। रिसेंटली हमने एक वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट क्लोज किया एंड द प्राइस वाज अराउंड 4 लाख रुपीज। गाइज, हमें उसे क्लोज करने के लिए 4 महीने लगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज अ प्रोसेस। तो ये चीज, ये टाइमलाइन के बीच में क्या क्या होता है आपको समझना बहुत जरूरी है। और इस टाइमलाइन के बीच में ऐसा कौन सा स्पॉट आता है जब आपको एक फॉर्मल प्रपोजल भेजना होता है। डोंट सेंड प्रपोजल टू अर्ली। तो अगर इसे समझने के लिए आप देख सकते हो, ये कंप्लीट आपके सामने अभी प्रोसेस है। सबसे पहला जो होता है दैट इज लीड एंट्री के बाद आप प्रपोजल सेंड करते हो। प्रपोजल के बाद कॉन्ट्रैक्ट एसओडब्ल्यू होता है, एसओडब्ल्यू स्कोप ऑफ द वर्क, एडवांस पेमेंट कलेक्शन होता है, फिर प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग होता है। तो इसके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसेस भी होते हैं, जैसे फॉलो अप का करने का प्रोसेस होता है, फिर वेलकम ईमेल भेजने का होता है, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। ठीक है, तो गाइस ये जो टोटल प्रोसेस है ना, लीड एंट्री, प्रपोजल, कॉन्ट्रैक्ट, एडवांस एंड प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग, ये बीच के जो प्रोसेस में ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जहां पे आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। क्योंकि प्रपोजल बनाने के, कस्टम प्रपोजल बनाने का ना यार, यू नीड टू लॉट ऑफ हैव ए स्किल। आपके पास स्किल भी होना जरूरी है, टाइम भी होना जरूरी है। और प्रपोजल बिल्डिंग मेथड इज अ कॉस्टली अफेयर। ये इजी नहीं होता है, हाफ डे चला जाता है एक अच्छा खासा प्रपोजल बना के, कस्टम प्रपोजल बनाने के लिए, राइट। सो इसके बीच का प्रोसेस क्या समझते हैं? इसके बीच क्या, देयर इज अ मिडिलवेयर प्रोसेस, जिसे मैं कहता हूं लीड क्वालिफिकेशन प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है गाइस, जहां पे आपको कुछ फंडामेंटल चीजों को डिटरमाइन करना है, राइट।
यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब भी कोई कस्टमर आता है वो पूछता है वेब डेवलपमेंट करना है, तो आप क्या कूद जाते हो कि ठीक है सर मैं आपको प्रपोजल भेज रहा हूं, आपका कैसे। नो गाइस, ये चीज पे कूदने से पहले आपको फिगर आउट करना है सम फंडामेंटल क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपको कस्टमर के साथ डिस्कशन कर लेना है, मतलब प्रपोजल स्टेज में जाने से पहले आपको लीड को क्वालिफाई कर देना है कि वेदर दैट फेलो इज एक्चुअली एलिजिबल टू बी माई कस्टमर और नॉट। तो पहला जो कॉल होता है ना, हम लोग पहले कॉल में ना वी डोंट सेल एनीथिंग, पहले कॉल में वी जस्ट क्वालिफाई। क्वालिफिकेशन करने के लिए आपको मेक श्योर करना कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे आप गाइस। आर यू कैपेबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। सबसे पहले आप उनके रिक्वायरमेंट को समझो, उनके मेन पेन पॉइंट को समझो और डिटरमाइन करो कि क्या उनके पास जो प्रॉब्लम है आपके स्किल यूज करके आप क्या सॉल्व कर सकते हो क्या। इफ समबडी इज लुकिंग आउट टू ब्रांड स्ट्रैटेजी डेवलप करना चाहता है, उनका बजट लेट से 1 लाख रुपए का है, बट अगर मेरे टीम में वो कैपेसिटी नहीं है ब्रांड स्ट्रैटेजी दे डिलीवर करने का, देन आई विल नॉट टेक द प्रोजेक्ट, राइट। अगर आगे वाले को घर का रूफिंग करवाना है और उसने हमारे कंपनी को फोन किया, देन इट्स अ बिग मिसमैच। तो सबसे पहले वो समझो, और इसे समझने के लिए गाइज आपको करना पड़ेगा एक थॉरो डिस्कवरी कॉल। गाइज आई बटन पे जाओ, एक प्रोजेक्ट प्लानिंग का एक वीडियो बनाया है, ये टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको मैंने पब्लिक किया। एक्चुअली में एक प्राइवेट वीडियो है जिसको मैंने टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए पब्लिक किया, जो कि द कॉस्ट ऑफ द वीडियो इज अलोन $500, ठीक है, जिसको एजेंसी ओनर्स $500 में परचेज कर रहे हैं। ये जाके वीडियो को देखो, इसको टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए पब्लिक किया है, जिसके अंदर मैंने बताया कि किस तरह से आप कोई भी सर्विस हो, SEO, SMM, लीड जेन, ब्रांडिंग, कोई भी सर्विस हो, सर्विसेज के लिए आप कैसे डिस्कवरी कॉल कर सकते हो, क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं क्लाइंट्स को, जाके इमीडिएट देखो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ डिस्कवरी क्वेश्चंस उनसे पूछना है और कुछ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग्स लेने हैं, जैसे आर यू कैपेबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, कैन दे अफोर्ड योर सर्विसेज, कैन दे अफोर्ड योर सर्विसेज, इज द प्रोजेक्ट टाइमलाइन फिक्स्ड। अगर कस्टमर्स आगे कहते हैं कि बाबा यू हैव टू आस्क ए वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन कि सर व्हेन आर यू प्लानिंग टू स्टार्ट, ठीक है, समवेयर नियर टू दिस वीक, बिकॉज हम लोग का भी बैंडविड्थ बहुत टाइट चल रहा है, सो आई जस्ट वांट टू नो योर प्लान ऑल्सो, राइट। तो उनसे पूछो कब। अगर कस्टमर हकबका रहा है, दे आर नॉट श्योर, वी वांट टू स्टार्ट इन डिसम्बर, सो बेटर यू टेल देम सर कैन वी कनेक्ट इन नवंबर एंड किल द कॉन्वर्सेशन राइट अवे, राइट, किल द कन्वर्जन, रिलेशन बिल्ड करो, बोलो कि सर नवंबर पे कनेक्ट होते हैं, ठीक है, आई विल गिव यू अ कॉल। डिजायर टू वर्क विथ ईच अदर, क्या उनका डिजायर है आपके साथ काम करने के लिए, बहुत जाना जरूरी है यार। ऐसा तो नहीं है कि आप जब उनको डिस्कवरी कॉल सेशंस पे आप उनको उन डायग्नोस कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम को क्वेश्चनिंग चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर रेस्टलेस हो रहा है। बहुत सारे कस्टमर होते हैं, हाँ ठीक है, यू टेल मी हाउ मच यू विल टेक, हाँ ठीक है, यू टेल मी, सेंड मी व्हाट यू हैव डन विथ योर क्लाइंट्स। क्या वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस है क्या? रेस्टलेस, हाँ, इम्पेशेंट, ये चेक करो। व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि जिसके साथ आप बात कर रहे हो वो बंदा है कौन। क्या वो कंटेंट राइटर बंदा है या सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस, क्या वो उसके पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है क्या, कि आप उसके पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं है लेकिन आप पूरा जान निछावर करके उसको समझा रहे हो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी, उसको कुछ घंटा समझ में नहीं आ रहा है, वो जाके तो समझेगा घंटा, वो अपने बॉस को जाके क्या समझाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कौन कौन है एंड व्हाट इज द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, कि अगर वो लीड जेन का एक वेंडर अपलोड कर रहे हैं तो, या एक वेब डेवलपमेंट क्लाइंट है आपके सामने, वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो क्यों बनाना चाहते हैं वेबसाइट, अगर आपसे लीड जनरेशन का सर्विसेज ले रहे हैं तो आपसे वो क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे, वो आपको कैसे जज करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि 1 महीने के बाद जब पैसे देने की बारी आई, रिटेनर फी दे आर सेइंग, कह रहा है कुछ तो काम हुआ नहीं, अरे कुछ तो काम हुआ नहीं, तुम्हारे लीड तो कोई फोन उठाते नहीं, आई विल नॉट पे यू, यू गो अवे। तो एग्जैक्टली वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उस एक्सपेक्टेशन को इवैल्यूएट करने के लिए वो किन किन पैरामीटर्स पे तुझे जज करेंगे, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू बी वेरी वेरी सुपर क्लियर गाइस। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये होता है सेकेंड पॉइंट, कैन दे अफोर्ड योर सर्विसेज। प्रपोजल सेंड करने से पहले, अपना टाइम लगाने से पहले, यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि आगे वाला बंदा अफोर्ड कर पाएगा। अगर वेब डेवलपमेंट का है, कस्टमर पूछेगा कि हे टेल मी हाउ मच विल बी द प्राइस, तो अच्छा है आप हमेशा उनको एक रेंज में डालो। लेट्स से आप कह सकते हो कि सर इन द पास्ट
जितने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं सिमिलर प्रोजेक्ट्स, it will cost you somewhere in between 50,000 rupees to 10,000 rupees। एक रेंज दे दो। अगर कस्टमर खुद से कुछ पूछ नहीं रहा है और आप कूद रहे हो प्रपोजल बनाने के लिए, भैया ये क्वेश्चन 100% पूछो, सर इन द पास्ट ये इंप्लीमेंट, जैसे लीड जनरेशन का है, लेट्स से फेसबुक एड्स या गूगल एड्स चलाना चाहते हैं, तो फेसबुक एड का कंप्लीट लीड जनरेशन करना चाहते हैं, तो आपको लग रहा है कि नहीं मल्टीपल कैंपेन्स करने पड़ेंगे, मल्टीपल एड कॉपीज बनाने पड़ेंगे, बजटिंग का बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आपको लग रहा है कि नहीं सब्सटैंशियल टाइम लगेगा, तो आप उनको हमेशा बोलोगे सर इन द पास्ट ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए समवेयर समहाउ the price will be in between 40,000 rupees to 20,000 rupees retainer service charges apart from the advertisement budget। Is that in your budget sir जी? उनसे ये अग्रीमेंट ले लो। बोलेगा नहीं 20,000 तो बहुत ज्यादा है। ओके सर, बट वी डोंट डू एनीथिंग बिलो 20,000 रुपीज। हमें अपने सर्विसेज पे पूरा कॉन्फिडेंस है एंड सो एज टू गिव वैल्यू एटलीस्ट we have to incur all the cost that is going inside the project. At least value add करने के लिए, आपके बिजनेस में वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए we have to engage qualified and experienced people and उनका एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है सर, राइट? तो जब आप पहले ही एक रेंज कॉस्ट उनको डालते हो ना, लेट देम टेक देयर एग्रीमेंट। अगर वो कह रहे नहीं बहुत ज्यादा है, अभी तो नहीं कर सकते, इतना तो नहीं होगा, इट्स बेटर टू किल द कॉन्वर्सेशन राइट अवे। इट्स बेटर टू किल द कन्वर्सेशन। तो गाइज आशा करता हूं कि वीडियो से आपको बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिला होगा कि अभी कोई भी क्लाइंट आता है तो भाई कूद मत जाओ प्रपोजल लिखने में, कूद मत जाओ कि मुझे मैसेज मेल मत करो सर एक क्लाइंट आ गया है सर उसको मुझे प्रपोजल भेजना है बताओ टेम्पलेट। नो, उससे पहले आप क्वालिफाई करो वेदर दैट फेलो इज कैपेबल टू पे यू और नॉट। आशा करता हूं गाइज अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो यार कमेंट सेक्शन को थोड़ा दिल खोल के यूज करो यार, और लाइक करो यार, यूट्यूब एल्गोरिदम को बहुत अच्छा लगता है। एंड अ वेरी क्विक अनाउंसमेंट गाइज, जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है कि हम लोगों ने, हमारी टीम ने हमारा डिजिटल मार्केटिंग का लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, जहां पे आपको लाइव सेशंस के थ्रू प्रैक्टिकल हैंड होल्डिंग दिया जाएगा विथ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो और आपका एक स्टार्टअप एजेंसी है या आपने अभी अपने फ्रीलांस को बिल्ड करना चालू किया है और आप चाहते हो कि कंप्लीट प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस कैसे किया जाता है एजेंसी, फ्रीलांस एंड सर्विस इंडस्ट्री के अंदर सीखना चाहते हो फ्रॉम स्क्रैच ऑफ मार्केटिंग टू द हायर लेवल इंडस्ट्री इंप्लीमेंटेशन, देन दिस इज द राइट प्लेस। If you want to be a digital marketing professional and grab a high paying job, then this is the right place। अगर आपके माइंड में कोई स्टार्टअप आइडिया है जिसको आप हमारे टीम के साथ ग्रो कराना चाहते हो बाय लर्निंग, then this is the right place। यहां पे गाइस फ्रॉम द स्क्रैच से लेकर के बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जाता है, फ्रॉम ऑल द मार्केट रिसर्च एक्टिविटी आप अपने बिजनेस का करोगे विद इन द सेशन, कैसे अपने बिजनेस का पहला आप टॉप ऑफ द फनल बिल्ड करोगे, एवरीथिंग यू विल बी डूइंग विद इन द सेशन अंडर आवर हैंड होल्डिंग। कंप्लीट आपको कस्टमर एक्विजिशन का स्ट्रैटेजी ऑटो पायलट मोड तक लेने का दम रखता है ये लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम। दैट मीन्स गाइस 4-5 महीने का ये जो कमांडो लेवल लाइव क्लास होगा ऑन अ डेली बेसिस विथ अनलिमिटेड डाउट सेशंस, 4-5 महीने के बाद भी आप हमारे से हर एक चीज का एडवाइजेस, कंसल्टिंग और लाइव क्लास ले सकते हो फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। सो गाइज इफ यू आर रियली सीरियस विथ अबाउट योर करियर, अपने बिजनेस को लेके अगर आप रियली सीरियस हो, ग्रो करना चाहते हो, गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हो आपके लाइफ में, then guys click on the link below and download the syllabus and book a counseling directly with us। So this is Alok Bhartia signing out for now। Have a nice day, bye bye, thanks a lot।